हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, षष्ठिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं षष्ठिला एकादशी कब है। षष्ठिला एकादशी का मुहूर्त क्या है, षष्ठिला एकादशी का महत्व क्या है, षष्ठिला एकादशी 2024 में कब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होना है। यह तिथि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि के नाते षष्ठिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को इस बार रखा जाएगा। आइए षष्ठिला एकादशी का पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। 6 फरवरी को षष्ठिला एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से स्नान आदि करके पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 से प्रातः 6:21 तक है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:15 तक है। सुबह 10:02 से दोपहर 2:18 का समय शुभ माना जाता है। इस बार षष्ठिला एकादशी 2024 का क्या योग है, आइए जानते हैं। षष्ठिला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे से, उसके बाद से हर्षण योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल सुबह 7:35 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। षष्ठिला एकादशी के 5 महत्व आप लोगों को बताते हैं। षष्ठिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने से व्यक्ति के जीवन में अंत में वैकुंठ का स्थान प्राप्त हो जाता है। षष्ठिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से सेहत अच्छी रहती है। माघ माह में जो व्यक्ति गंगा स्नान या संगम स्नान करता है उसे सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। षष्ठिला एकादशी पर जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी और साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। षष्ठिला एकादशी की व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से षष्ठिला एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी कथा के विषय के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें षष्ठिला एकादशी के व्रत की कथा और उसका महत्व बताया। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी, पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर के भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो वैकुंठ धाम पहुंची। वहाँ उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख करके ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की है। पृथ्वी पर मैंने धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली है। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था, इसीलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपना गलती का एहसास हुआ और उसने उपाय पूछा।
भगवान विष्णु ने कहा, जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब वे षष्ठीला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और षष्ठीला एकादशी व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षष्ठीला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। षष्ठीला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सभी कष्टों का छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति वैभव बना रहता है। षष्ठीला एकादशी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बना रहता है और इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाती है। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। जो धर्म से संबंधित हो उस बारे में आपको वीडियो अवश्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी लोग हंसते रहें, मस्त रहें।